तो यहाँ पर हम लोग प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता क्यों, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कोई भी स्थान जो होता है वहाँ पर एक प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता क्यों होती है। ये जो है बाय लक्ष्मण गोप के द्वारा लिखा गया है और जिसका रोल नंबर 22 है और सेमेस्टर 1 में पढ़ता है बीएड का स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखा जाता है जितना डिटेल दिया गया उसके अनुसार से हम लोग देखते हैं क्या क्या डिटेल जो है समझाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। तो हम लोग का जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है या समझाया जा रहा है वो क्या, प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता क्यों। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कंटेंट। पहला लिखा है प्रशिक्षित शिक्षकों की लाभ, मतलब जो प्रशिक्षित शिक्षक है मतलब जो ट्रेंड शिक्षक है, या तो बीएड किया हुआ है या तो डीएलएड किया हुआ है, एमएड किया हुआ जो शिक्षक है उसके बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो प्रशिक्षित शिक्षकों से क्या लाभ है और लाभ किसको मिलता है। लाभ तो बच्चों को मिलेगा, लाभ तो समाज को मिलेगा। लाभ क्या मिलेगा, जहाँ पर वो टीचर रहता है, जहाँ पर वो शिक्षक रहता है उसके आसपास में रहने वाले लोगों को जो है लाभ मिलेगा। अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 में जाते हैं। प्रशिक्षित शिक्षकों को पढ़ने की कला, मतलब पढ़ाने की कला लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है प्रशिक्षित शिक्षकों को पढ़ाने की कला। अब क्या है कि एक जो ट्रेंड टीचर है उसका पढ़ाने की कला और जो एक अनट्रेंड टीचर है उसकी पढ़ाने की कला, दोनों में अंतर होती है। कि जो है नया नया जो टीचर बनता है उसको देखा जाएगा तो उसका पढ़ाने की कला तो अलग होगा, क्योंकि वो तो नया बना है ना। तो नया बना हुआ है। अभी के समय में क्या है, अभी के समय में देखा जाए तो अभी जो है नया नया टीचर बन जाते हैं, 10th 12th पढ़ते हैं, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री करते हैं, उसके बाद जो टीचर बन जाते हैं विदाउट ट्रेंड जो है कि टीचर बन जाते हैं। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में ऐसा चलता है। यदि देखा जाए तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में चलता है जो हम लोग के आंखों के सामने चलता है, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। नया नया बच्चा निकलता है और सीधे जो है कि वो टीचर बन जाता है। कल तो वो स्टूडेंट था और फिर जो टीचर स्टूडेंट दोनों बन गया, उसको भी उतना नॉलेज नहीं हो पाता है और अपने बच्चों को उतना नॉलेज जो है कि डीपली नॉलेज नहीं दे पाता है, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड नहीं है मतलब क्या है कि वो ट्रेंड ना होने कारण से जो है अपना नॉलेज बढ़ाने, वृद्धि करने और विकास करने के लिए काम करता है। एक बात ये बहुत अच्छी बात है कि अपना विकास करता है, लेकिन क्या है कि एक ऐसा जगह हम विकास कर रहे हैं जहाँ पर जो है कि डीपली नॉलेज के साथ यदि बच्चों को सिखाया जाए तो वो बच्चा आगे जाकर बहुत सारी चीज़ को जो है बता सकता है। आने वाले यदि भविष्य में वो यदि टीचर भी बन जाए तो अपने बच्चों को या अपने जो स्टूडेंट है उसको बढ़िया सिखा सकता है। इसके लिए वहाँ पर जो है कि एक ट्रेंड टीचर को पढ़ाने की ज़रूरत होती है, ना कि 10th 12th या डिग्री के स्टूडेंट का। अब आगे देखते हैं। पढ़ाने का कोई पढ़ा सकता है, घर में जो है कि माता पिता भी का पढ़ा लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो टीचर हो गए हैं, इसका मतलब है कि थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो सबको होता है, लेकिन डीपली ज्ञान जो है कि आज के समय में कोई भी स्टूडेंट हो उसे जो है डीपली ज्ञान देने की आवश्यकता होती है। मतलब कोई भी विद्यार्थी हो, किसी प्रकार का विद्यार्थी हो, उसे डीपली ज्ञान देने की जो है आवश्यकता होती है। साथ में जो है डीपली ज्ञान के साथ साथ उसे जो है मानसिक आवश्यकता, मानसिक जो है अस्वाद है उसे दूर करने का काम जो है एक शिक्षक, ट्रेंड शिक्षक ही कर पाता है, क्योंकि वही समझ पाता है कि कौन जो है अस्वाद से ग्रसित हो गया है, कौन जो है कि मानसिक रूप से जो है कि उदास हो रहा है, उसकी सारी समस्याओं को हल करने का प्रयास या दूर कर सकता है। तो एक जो है कि मोटिवेटर बनकर एक जो है कि टीचर कर सकता है। और कौन सा टीचर कर सकता है, एक ट्रेन टीचर कर सकता है ना। बहुत अच्छी तरह से उसके फीलिंगों को, उसके बातों को जान के, समझ के, उनके सारी चीज़ों को जो है दूर कर सकता है, कमियों को दूर कर सकता है और फिर से जो है खड़ा कर सकता है। यह शिक्षक ही कर सकता है। विद्यार्थियों के प्रति जागरूकता। एक शिक्षक क्या होता है कि हर जब क्लास में जाता है ना, रेगुलर उसे साल भर क्लास में जाना है। जैसे कोई एक दुकानदार है, दुकानदार में यदि कोई किताब वाला दुकानदार है तो कौन सा किताब कहाँ पर रखा गया है उसको भली भांति पता है कि कौन सा किताब किस जगह पर रखा गया है, उसको पूरी तरह से पता है कि नहीं, उसको पता है। तो वो जगह जगह हम लेता है। उसी प्रकार एक शिक्षक है, वो शिक्षक क्या होता है कि जब वो क्लास में जाता है तो अपने विद्यार्थियों को देखता है और जब साल भर देखेगा 365 दिन जब अपने विद्यार्थियों को देखता है तो उसमें कौन सा विद्यार्थी कमज़ोर है, कौन सा विद्यार्थी तेज है, कौन सा विद्यार्थी को कमज़ोर है तो उसे जो है कि तेज करना है, और कौन सा विद्यार्थी तेज है तो उसे और तेज करना है, उसे और आगे बढ़ाना है और जो है सबको समतुल लाना है और जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करना है। इस बात को जो है प्रशिक्षित शिक्षक, जो ट्रेंड शिक्षक है, वो तुरंत समझ लेता है, उस सारी चीज़ को जो है कि समझ लेता है। और विद्यार्थियों के प्रति जागरूकता यही चीज़ है कि सारा जागरूक होने के कारण से कौन मानसिक रोगी है या फिर जो है कौन जो है कि डिप्रेशन में जा रहा है या कौन परेशान है और क्यों परेशान है, इन सारे बातों को जो है समझ कर उन सारे समस्याओं को हल करने का काम जो है एक ट्रेंड टीचर खोज लेता है। अब हम लोग यहाँ पर पॉइंट नंबर
4 में आते हैं अपने विषय पर विशेष ज्ञान। देखिए यहाँ पर विषय विषय मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश का टीचर है, तो इंग्लिश का टीचर है तो उसको इंग्लिश का जो है यदि विस्तार पूर्वक और गहन ज्ञान है तो इंग्लिश को बहुत ही अच्छा के तरीक़ा से जो पढ़ा सकता है। जिसका मैथ का ज्ञान है, गणित का ज्ञान है, वो ज्ञान को उस ज्ञान को जो ज्ञान की गंगा जो है कि अपने क्लास में अपने बच्चों को, अपने सारे बच्चों को जो है समझा सकता है, सिखा सकता है, सारे बातों को बता सकता है। इन सारे कामों को जो है कर सकता है। कौन कर सकता है? जिसको अपने विषय में ज्ञान हो, है ना। जैसे और मान लेते हैं हिंदी का जिसको ज्ञान आता है, हिंदी का हलंत है या कॉमा है या क्या है, सारे बातों को जो बिल्कुल विस्तार पूर्वक समझा सकता है। लेकिन जिसको खुद नहीं आता है वो क्या करेगा? वो तो पहले सीखने का प्रयास करेगा ना। तो यहाँ पर जो ट्रेन टीचर जो है कि उसकी जो है कि आवश्यकता जो है ज़्यादा लगती है। ट्रेंड है, वो सारा चीज़ पहले से जानता है, अपना विषय उसका क्या, उस विषय उसकी मजबूती पहले से होती है, इसी कारण से इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आगे अब इसकी शुरुआत करते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शिक्षा की क्रिया और व्यवहार का प्रभाव उनके विद्यार्थी, विद्यालय और समाज पर पड़ता है। जैसे यहाँ पर जो हम लोग शिक्षा का जो प्रभाव है, शिक्षा ऐसा नहीं है कि शिक्षा ले लिया और घर में बैठा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। शिक्षा जो है ना, यदि शिक्षा ले लिया और घर में बैठा है तो उसका प्रभाव घर में भी पड़ता है ना। मतलब घर के लोगों को जो है जागरूक करने का काम जो है और शिक्षित करने का काम जो है कि एक शिक्षित व्यक्ति जो है कर सकता है। इसके बाद देखिए कहाँ पड़ता है? व्यवहार। मतलब आप जब शिक्षित हो गए तो आपका व्यवहार में चेंज हो जाएगा। मतलब आप जो है कि एक ढंग से एक सही व्यक्ति का जो कर्म होता है उन सारे काम को करिएगा, है ना। और जो है कि गलत विचारों को से आप जो है दूर रहने का काम करते हैं। व्यवहार का प्रभाव और उनका प्रभाव जो है कि जो हम लोग करते हैं, जो ट्रेन टीचर जो करते हैं, ट्रेन टीचर जो करता है उसका जो प्रभाव जो है कि वो जो है समाज में पड़ता है। समाज के लोग जो है प्रभाव पड़ने से आपके पास आते हैं, आपसे पूछते हैं, आपसे समझते हैं, आपसे सारे बातों को समझने का प्रयास करते हैं। आपके सामने जो है कि उन बातों को पूछते हैं कि ये जो है कोई समस्या में फंस गया तो समस्या को दूर करने के लिए यदि कहीं पर जाएगा तो आपके पास ही आएगा। विद्यार्थियों मतलब क्या, जो एक शिक्षक का जो प्रभाव है विद्यार्थी पर पड़ेगा। आप देखते होंगे बचपन में आप जब छोटे होंगे तो आपका टीचर जिस तरह बोलता है उस तरह बोलने का नकल करते होंगे, और साथ में जिस तरह चलता है टीचर उस प्रकार से आप चलने का प्रयास करते होंगे। जिस प्रकार से एक शिक्षक जो है बात करता है उस प्रकार से आप बात करने का जो है प्रयास करते होंगे। यदि और बारे चीज़ को देखा जाए तो विद्यार्थी क्या है? विद्यार्थी एक प्रकार से घर में नकल करता है, उसी प्रकार अपना टीचर का भी जो है नकल करने का प्रयास करता है, उसके अनुसार चलने का प्रयास करता है और जो है आगे बढ़ने का प्रयास करता है। और जब विद्यार्थी समाज पर भी पढ़ता है, अब जैसे एक शिक्षक जो है कि एक शिक्षक का जो है प्रभाव किसमें पड़ा? विद्यार्थी पड़ा। विद्यार्थी जो है हर एक अलग अलग समाज से आता है, अलग अलग जगह से आता है, अलग अलग गाँव से आता है। तो वो जो है एक टीचर के द्वारा, एक शिक्षक के द्वारा जो दिया हुआ ज्ञान है उसका जो है कि धीरे धीरे छोटा छोटा करके हर जगह अलग अलग स्थान में पढ़ता है, समाज में पढ़ता है। समाज में पढ़ेगा, आगे जाकर यही सारे लोग फिर बड़े होंगे तो इनका ज्ञान जो है काम आ जाएगा, है ना। और साथ में जो, और यदि नहीं बड़ा को मत देखिए, छोटा को देखिए, तो दोस्ती जब होता है तो सारे लोग, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सही बातों को करते हैं और कुछ ऐसे बातें हो जाए गंदे बातों को भी करते हैं। तो ये प्रभाव किसका है? एक शिक्षक का प्रभाव है। एक शिक्षक के द्वारा जो किया गया जो कार्य है वो प्रभाव है। उसके बाद समाज मतलब उनके माता पिताओं के द्वारा किया गया है, जो सिखाया गया उसके अनुसार से जो उसके घर में होता है उस माहौल के कारण से बच्चा या तो बिगड़ जाता है या तो बच्चा जो है बहुत सुधर जाता है या आगे बढ़ने का प्रयास करता है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि अध्यापक राष्ट्र का निर्माता होता है। मतलब जो अध्यापक होता है वो राष्ट्र का निर्माण करता है। मतलब जो ये राष्ट्र है उसका निर्माण करने का कार्य जो है एक अध्यापक करता है। कैसे करता है? तो कैसे करता है यदि देखा जाए तो एक बच्चों को तैयार करने का काम कौन कर रहा है? बच्चों का काम तैयार करने का काम करता है एक शिक्षक करता है। तो बच्चे किस किस स्तर पर, जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या वकील बनना है या जज बनना है या कुछ भी बनना है, तो वो जो है कि कहीं ना कहीं एक शिक्षक से ही ज्ञान लेता है। ज्ञान लेने के बाद जो वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, सारा चीज़ बनता है। तो मतलब क्या है, राष्ट्र को क्या चाहिए? डॉक्टर को भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, टीचर भी चाहिए, आपका जो है कि वकील भी चाहिए, जज भी चाहिए, सारी चीज़ जो है कि एक देश को चाहिए। और ये सारी चीज़ कौन दे रहा है? एक शिक्षक दे रहा है, और एक सही सभ्य भाषा में दे रहा है। तो उससे जो है कि एक प्रकार से समाज को जो है और देश का जो है कि निर्माण करने का जो है कार्य समझा जाता है। इसलिए जो है कि अध्यापक को राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है। अतः अध्यापक अपने
कार्य से सफलतापूर्वक एवं उचित प्रकार से करने के लिए आवश्यक है। मतलब जो अध्यापक है अपने कार्य को सफलतापूर्वक मतलब एकदम सफल होकर उचित प्रकार से काम करने के लिए आवश्यक है, उसमें से कुछ गुण अथवा विशेषताएं होनी चाहिए। अब उसमें जो भी कोई भी चीज़ है तो उसमें गुण भी होना चाहिए और विशेषताएं भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग कुछ बात करेंगे कुछ विशेषताओं के बारे में। तो क्या लिखा है, सामान्यतः एक अध्यापक के निम्नलिखित गुण हो सकते हैं। मतलब एक अध्यापक का जो है निम्नलिखित बहुत सारे गुण हो सकते हैं, उसमें से कुछ गुण के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, जानेंगे कि कितने गुण हो सकते हैं। ये तो एक शिक्षक का जो अनंत गुण हो सकते हैं, बहुत सारे गुण हो सकते हैं, हजारों गुण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ बात को जो है प्रमुखता के साथ यहाँ पर जो है कि हम लोग देखेंगे और जो है पढ़ेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर आगे। एक अच्छा शिक्षक वही है जिसमें हमेशा सीखने की ललक बनी रहती है। एक अच्छा शिक्षक वही है जो हमेशा से जो है उसको जो है सीखने की ललक बनी रहती है। और जो प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं उसमें यह गुण होता है। जो प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं उनको जो है ये सारे गुण जो है उन पे होता है कि अच्छा बनने की ललक कुछ में होगा। जो एक अच्छा शिक्षक है वो हमेशा सीखने की कोशिश करेगा, और जो प्रशिक्षित शिक्षक है वो जानता है कि क्या चीज़ करने से जो है कि अपने गुणों का विकास होगा और किस प्रकार से हम अपने विद्यार्थियों का विकास कर सकते हैं, इन बातों को सारा जानता है। तो वहीं पर यही चीज़ को लिखा है, क्योंकि परीक्षण के समय यह सिखाया जाता है। और जब एक शिक्षक को जब प्रशिक्षण दिया जाता है, जब उसे ट्रेन किया जाता है, इन सारी बातों को जो है कि वहाँ पर सिखाया जाता है। दूसरा नंबर में प्रशिक्षित शिक्षक अपने आप को हमेशा विद्यार्थी ही मानते हैं। जो एक प्रशिक्षित शिक्षक है वो कभी भी विद्यार्थी से ऊपर नहीं मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो तो लगातार सीखने का प्रयास कर रहे हैं। टीचर जो है कि हर समय जो है कि वो जो है कि पढ़ने का प्रयास करता है, सीखने का प्रयास करता है, बच्चों से सीखने का प्रयास करता है, खुद से सीखने का प्रयास करता है और स्व अध्याय भी करता है। इस सारे काम को कौन कर रहा है? एक प्रशिक्षित शिक्षक ही करता है। तो इसके कारण से एक प्रशिक्षित शिक्षक जो है कि ट्रेन टीचर जो होता है, ट्रेन टीचर जो हमेशा अपने आप को जो है ना, ट्रेन टीचर को अपने आप को जो है कि हरदम वो अपना आपको जो है विद्यार्थी समझता और हमेशा विद्यार्थी की समस्याओं को समझकर, अब जो विद्यार्थी अपने आप को समझता है, जो विद्यार्थी ही अपने आप को मानता है, तो विद्यार्थी जैसा करेगा भी। तो और उसको जो पता होगा कि विद्यार्थी कौन सी समस्या है, तो सारी समस्याओं को जो है हल करने का प्रयास कौन कर सकता है या हल कर सकता है, कौन कर सकता है? तो एक ट्रेन टीचर कर सकता है, जो समस्या को जान गया है, जो समस्या को गंभीरतापूर्वक से जान गया है, जो समस्या को जो पूरी तरह से समझ गया, वो समस्या को दूर करने का काम जो है वही कर सकता है जो समस्या को जानता है। तो समस्या को कौन जान रहा है? एक प्रशिक्षित शिक्षक जान रहा है। तो एक प्रशिक्षित शिक्षक जान रहा है तो वो जो है कि उस समस्या को जो है निदान करने का काम जो है एक प्रशिक्षित शिक्षक आसानी से और सरलतापूर्वक कर सकता है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 में जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा है? प्रशिक्षित शिक्षक मतलब ट्रेंड शिक्षक हमेशा से इस बात को जानता है कि समय का अनुपालन कितना महत्वपूर्ण होता है। मतलब समय का अनुपालन है ना, पंक्चुअलिटी जो है कि यहाँ पर जो है कि समय का पालन करना है, कितना बजे आना है। स्कूल मान लीजिए 10 बजे चल रहा है और आप 11 बजे आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप समय का अनुकूल नहीं चल रहे हैं। यदि आप जो है 10 बजे चल रहा है और आप 8 बजे भी यदि आ रहे हैं तो भी आप जो है कि समय का अनुकूल नहीं चल रहे हैं। ना तो आपको जल्दी आना है, ना आपको लेट आना है, आपको समय के साथ चलना है। इस बात को कौन जानता है? एक ट्रेंड टीचर जो इस बात को जानता है। ना तो हमको पहले आना है, ना तो हमको बाद में जाना है, हमको जो है कि एक समय के साथ, मतलब ना तो हमको पहले आना है, ना हमको लेट में आना है। इस बात को जो है एक प्रशिक्षित शिक्षक, एक ट्रेंड शिक्षक समझता है और इस बात को समझने के साथ साथ वो इस काम का अनुपालन भी करते हैं। कुछ अपवाद होते हैं, ये अलग बात है। प्रशिक्षित शिक्षक समय का सदुपयोग करना जानते हैं और साथ में जो उसको पता है कि यदि हमको 40 मिनट क्लास में मिला है तो उस 40 मिनट का हम इस्तेमाल किस प्रकार से कर सकते हैं और किस तरह से इसका जो है निर्माण कार्य में हम लोग कर सकते हैं। एक बच्चा को किस तरह से उसका विकास की ओर लेके जा सकते हैं। ये जो है तीसरा पॉइंट था। अब हम लोग जो है कि पॉइंट नंबर 4 को देखते हैं। तो 4 में क्या लिखा है? प्रशिक्षित शिक्षक अपनी बातों को हमेशा रुचिकर, मतलब जो भी बोलने का काम करता है, जो पढ़ाने का काम करता है, उसे रुचिकर बनाकर, क्योंकि नीरस यदि कर दिया जाए तो बच्चों को जो है नींद आने लगेगा, बच्चे जो है कि सोने लगेंगे। इसी कारण से जो है वो प्रशिक्षित शिक्षक क्या है कि उसे जो है रुचिकर बनाकर मतलब इंटरेस्टिंग बनाकर, है ना, और मज़ेदार बनाकर जो है भाषा का प्रयोग करके अपने छात्रों तक पहुंचाने का कार्य करता है। मतलब जो शिक्षक है वो अपने छात्र को बोरिंग नहीं करना चाहता, बोर नहीं करना चाहता, अपनी बातों से उदास नहीं करना चाहता है ना। और इसके कारण से जो है कि वो जो है कि आपको जो है सारी बातों को जो है बहुत ही विस्तार पूर्वक लेकिन
रुचिकर बनाकर जो है यहाँ पर प्रयोग कर रुचिकर शब्दों का प्रयोग करके छात्रों को अपने साथ जोड़कर रखने का प्रयास करता है और साथ में उसे जो है कि एक प्रभावशाली क्लास जो है अपने बच्चों को देता है, जिससे जो है प्रभावित होकर बच्चे उस क्लास में अधिकतम पढ़ाई करने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बच्चा और एक शिक्षक के बीच की जो दूरी को जो है प्रभावशील क्लास होने के कारण, रुचिकर क्लास होने के कारण से दूरी जो है कम हो जाती है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 5 में आते हैं। पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है, विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए सवालों का सही उत्तर देने का प्रयास करता है। जो ट्रेन टीचर होता है वो जो है कि विद्यार्थियों के द्वारा जो भी सही जो सवाल है उसका सही उत्तर देने का प्रयास करता है, और यदि उत्तर नहीं पता हो तो छात्रों को भटकाने का प्रयास नहीं करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसको उत्तर नहीं पता होता है और उसे सवाल पूछ दिया गया है तो वो क्या करता है कि सवाल को सुन लिया और वो जो है कि बच्चों को इधर से उधर भटकाने का प्रयास करने लगता है। कुछ सवाल पूछा गया कुछ और बातें जो है हो रही हैं कुछ, इस प्रकार के कार्य जो है करने का काम करता है। लेकिन जो एक ट्रेन टीचर होते हैं इस प्रकार के कार्य से जो है अपने आप को अलग रखते हैं। अब हम लोग पॉइंट नंबर 6 में जाते हैं। एक कक्षा में अलग अलग प्रकार के छात्र होते हैं। एक कक्षा में जो है कि आप देखिएगा अलग अलग समाज के, अलग अलग वर्ग के, अलग अलग जाति के, अलग अलग कास्ट के जो है छात्र होते हैं और इन छात्रों की अलग अलग समस्याएं होती हैं। हर एक व्यक्ति को समस्या होता है, हर एक बच्चे को भी जो है कि मानसिक या कुछ किसी प्रकार का या घर का समस्या या किसी प्रकार न किसी प्रकार की समस्या होती है। छात्रों की समस्या होने के बावजूद भी छात्रों को छात्र के पास बहुत सारी समस्याएं, घर से आने का समस्या, स्कूल से जाने की समस्या, पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है इसकी समस्या, पढ़ने में मज़ा नहीं आता उसकी समस्या, आंसर नहीं लिख पाता इसकी समस्या, क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाता इसकी समस्या, अलग अलग प्रकार के विद्यालय नहीं जाने का मन करता है इसकी समस्या, ये भी एक समस्या है। ये सारी समस्याओं को होने के बावजूद भी छात्रों की समस्याओं के सारी सब समस्या है और इस सारी समस्याओं को देखते हुए भी जो एक शिक्षक है इन सारी समस्या को लेकर और बच्चों को समझा करके आप इस समस्या से जूझ रहे हैं या इस समस्या को आपको समस्या लगता है जो समस्या है नहीं, तो इस समस्या को जो है कि ख़त्म किया जा सकता है। आप इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और जब आपको समझ में आएगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं तो आपको ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आप जो पढ़ते जाएंगे फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो छात्रों को प्रेरित किया जाता है और शिक्षा की ओर कि जो है छात्रों की समस्या को दूर करने का प्रयास एक शिक्षक करता है और साथ में जो है उसे जो है मोड़ने का प्रयास करता है। किधर मोड़ने का प्रयास करता है? शिक्षा के क्षेत्र पर मोड़ने का प्रयास करता है। कौन करता है? तो ये काम जो है एक शिक्षक करता है। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और जो है कुछ बातें हैं, क्या लिखा हुआ है इन बातों को देखें। 6 पॉइंट यहाँ पर लिखा होता है, 6 पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इन बातों को देखें तो हम लोग कर सकते हैं। इन बातों को जो हम लोग अभी तक पढ़े और जो देखे उसमें जो है कि देखा जाए तो इन बातों को देखें तो हम लोग कर सकते हैं कि एक प्रशिक्षित शिक्षक 100 गुण संपन्न तो नहीं होता है। एक जो प्रशिक्षित शिक्षक जो होता है ना वो 100 गुण संपन्न नहीं होता, लेकिन विद्यार्थियों की हर प्रकार की समस्या को दूर करने का प्रयास जरूर करता है। लेकिन जो प्रयास जो है वो जो है कि हर प्रकार का प्रयास करता है कि विद्यार्थी की जो है कि कोई भी समस्या हो तो उसे दूर किया जा सकता है। आज इतना ही, थैंक यू। आप लोग क्लास को सुने, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।